शिक्षा मित्र संघ महाराजगंज के जिला प्रवक्ता शम्स तबरेज खान ने अपनी पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर शिक्षा मित्रों को बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने अपनी पोस्ट के माध्यम से कहा है, जिसके खातिर फड़फड़ाकर हमने थोड़ा था कपस, अब वो हसरत हसरते परवाज बनकर रह गई। दोस्तों, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र संगठन जो कहता है वो करके दिखाता है। नज़ीर प्रमाण आपके सामने है। संगठन ने समायोजन ठाना था, वो करके दिखाया भी। तकदीर खराब थी जो शिक्षा मित्र वापस हो गए। एक बार फिर संगठन ने शिक्षा मित्रों के समाधान का जो बीड़ा उठाया है वो अंजाम को पहुंचता दिख रहा है। हमारा प्रदेश नेतृत्व और उससे जुड़ा हर एक अनुशासित सच्चा सिपाही संघर्ष से समाधान की कड़ी में अपने दायित्वों के निर्वहन में बाखूबी अंजाम दे रहा है। सभी शिक्षा मित्रों को पता है कि प्रदेश के शिक्षा मित्रों के मसीहा अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु बनारस में आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिले। वार्ता हेतु लखनऊ में मिलने की अनुमति मिली। इस माहौल में हमारी ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उल्टे हम प्रदेश नेतृत्व के नेताओं को उनसे सबूत में तस्वीर मांगी जा रही है। क्या गुजरा होगा उन नेताओं पर, कितनी ठेस लगी होगी उनके दिल पर, जरा सोचे। वो हमारे लिए क्या नहीं कर रहे। शिक्षा मित्र नेता दिन रात अपने परिवार को छोड़कर, और हम खुद के लिए क्या कर रहे हैं, बस यही कर रहे हैं जैसा हमारे बगल वाले झूठनपुर का संगठन कर रहा है। यूपीपीएसएमएस की मेहनत और उसकी सफलता पच नहीं रही है। उन्होंने कहा, जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वार्ता हेतु संगठन को लखनऊ में मिलने की अनुमति दे दी तो ये झूठ में खबर फैलाना कि हमारे संगठन को गोरखपुर में सीएम महोदय से मिलने की अनुमति मिल गई है और मिल रहे हैं, जनता दरबार में क्यों झूठ परोसा जा रहा है? क्यों यूपीपीएसएमएस के मेहनतों पर एक बार फिर पानी फिरने की कोशिश की जा रही है? क्यों एक बार फिर भोले भाले शिक्षा मित्रों को मारने की साजिश रची जा रही है? सलाम है हमारे प्रदेश नेतृत्व को, जिसने इस कुचक को समय से भांप लिया और अपने जिला अध्यक्ष गोरखपुर रामनगीना निषाद को वहां के जाबाज सिपाहियों को मौके पर पहुंचकर हालात पर नज़र रखने की जिम्मेदारी दी। हमारे गोरखपुर संगठन के अनुशासित सिपाहियों ने वहां पहुंचकर स्थिति को संभाला और बगल वाले संगठन का जो हश्र हुआ अपनी आंखों से देखा। गोरखपुर के अनुशासित सिपाहियों ने सीएम महोदय को अपनी समस्याओं का पत्रक सौंपा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारी समस्याओं के प्रति गंभीर दिखे और बगल वाले भाईजान को जो आशीर्वाद दिया वो मैं लिख नहीं सकता। जिसके वो पात्र थे उसी अनुरूप मिला। अक्लमंदे इशारा काफ़ी प्रदेश अध्यक्ष होकर मिल रहे जनता दरबार में। अगर मिलना है, शिक्षा मित्रों का कल्याण करना चाहते हैं तो शिक्षा मित्र संघ से कंधा मिलाकर चलिए। क्या दिलाया शिक्षा मित्रों को? बंधुओं गौर करना होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र संघ हमारे हित में क्या कर रहा है और अन्य संगठन क्या कर रहे हैं, किसके कथनी और करने में अंतर है, ऐसे संगठनों को कौन फॉलो कर रहा है। कुछ चुनिंदा लोग प्रदेश में, हमारे ज़िले में भी और इस ग्रुप में भी सच्चाई सबके सामने है। ग्रुप में बेवजह की झूठ वाले एसएमएस प्रसारित कर भोले भाले शिक्षा मित्रों को क्यों गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। शिक्षा मित्र संघ इस चाल को कामयाब होने नहीं देगा। शिक्षा मित्रों को उनका सम्मान वापस दिलाकर रहेगा। थोड़ा धैर्य और समय की ज़रूरत है। उन्होंने अपने पोस्ट के माध्यम से कहा कि हमारे संगठन के हनुमान प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव
ठीक उसी तरह शिक्षा मित्रों के कल्याण हेतु संजीवनी बूटी का इंतजाम कर रहे हैं। जैसे लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने पर संजीवनी बूटी लेने हिमालय गए थे। तो मित्रों, इस कार्य में काफ़ी कष्ट सहने और मेहनत करने पड़े थे, समय लगा। प्रभु श्री राम जी की सेना भी अधीर हो रही थी, जैसा हम लोग हो रहे हैं। उस शुभ घड़ी को देखने के लिए मित्रों, वो घड़ी शिक्षा मित्र संघ जरूर लाएगा। मित्रों, बगल वाले संगठन की आज की कारस्तानी पर एक शेर मुझे याद आया कि वो महफिल में सुना रहे थे अपनी वफाओं के किस्से, पर जब हम पर नज़र पड़ी तो खामोश हो गए। मित्रों, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे या ना दे, पर सेहतमंद जरूर रखे, क्योंकि वो भी हमारे ही हैं, लेकिन उनके अनुयायियों को सद्बुद्धि जरूर दे। इस तरह की पोस्ट शम्स तबरेज खान, शिक्षा मित्र संघ के जिला प्रवक्ता महाराजगंज ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है। इन नेताओं द्वारा अपनी अपनी ढपली, अपनी अपनी राग अलापने का कार्य किया जा रहा है। जो जिस संगठन से जुड़ा है उसी संगठन की वाहवाही और शिगूफे गा रहा है। यदि कोई प्राथमिक संघ से जुड़ा है तो उसकी वाहवाही कर रहा है, यदि कोई आदर्श से जुड़ा है तो उसका गाना गा रहा है। इन नेताओं को इतना भी पता नहीं है कि इन संगठनों ने 7 सालों में कौन सा संघर्ष कर दिया, कौन सा तीर मार दिया, जो इनकी वाहवाही में एक दूसरे को बड़ा छोटा दिखाने में बड़ी बड़ी लंबी लंबी पोस्टें हाँक रहे हैं सोशल मीडिया ग्रुपों में, और अपने संगठन को बड़ा बताने में चूक नहीं रहे हैं। इन नेताओं को शर्म आनी चाहिए और ऐसी पोस्ट सोशल मीडिया पर जारी करके एक दूसरे संगठन को नीचा दिखाने के तुच्छ कार्य से दूर रहना चाहिए। इस तरह के तुच्छ कार्य से शिक्षा मित्रों का भला नहीं हो सकता है। इन नेताओं को कौन समझाए? शिक्षा मित्रों को समझना चाहिए कि ये नेता केवल चंदा वसूली के लिए अपनी लंबी लंबी पोस्टें और शिक्षा मित्रों को गुमराह करके अपने पाले में लाने के लिए लंबी लंबी पोस्टें लिखकर सोशल मीडिया ग्रुपों में शेयर करते रहते हैं। इनकी खबरों पर, पोस्टों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनकी पोस्टों से शिक्षा मित्रों का भला होने वाला नहीं है, बल्कि आपस में वैमनस्यता बढ़ाने का ही कार्य कर रहे हैं। जो भी होगा देखा जाएगा, जो करेगी सरकार करेगी। अब इन शिक्षा मित्र नेताओं पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। यदि इन्हें करना है तो शिक्षा मित्र हित में संघर्ष करें, बाकी इनका काम और कुछ नहीं है। जो कुछ करना है वह सरकार को करना है। शिक्षा मित्र संगठनों को शिक्षा मित्र हित में केवल संघर्ष करना है, और संघर्ष करने के बजाय ये लोग अगर एक कदम चलते हैं तो 100 कदम चिल्लाते हैं। इसलिए शिक्षा मित्रों को इनकी भाषा को समझना चाहिए।